जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने के लिए इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र चयन आयोग की मांग उठने लगी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसी ही मांग की है। प्रशांत भूषण द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यकारी है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता लाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं का मकसद था कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए और एक स्वतंत्र निकाय द्वारा चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना चाहिए। में राजनीतिक और कार्यपालिका का दखल न हो। याचिका में कहा गया है कि कार्यपालिका द्वारा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पिक एंड चूज पर आधारित है, जो संविधान की अवधारणा के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र संविधान के मूलभूत ढांचे का अहम हिस्सा है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में चुनाव आयोग पर राजनीतिक या कार्यपालिका के दखल नहीं होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का सोमवार रात 11:30 पर कोरोना संक्रमण के कारण से निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 2 महीने पहले ही अग्रवाल ने वैक्सीन की दोनों खुराक भी ले ली थी, लेकिन बीते माह वह संक्रमण की चपेट में आ गए। अग्रवाल को साल 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कोरोना संक्रमण से बाहर आ चुके लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। इसकी वजह से शासन और चिकित्सा विभाग के लोग भी काफी परेशान हैं। वहीं कोरोना की तुलना में इसका इलाज काफी महंगा है। अगर समय से इसका इलाज नहीं हुआ तो ये बीमारी जान ले लेती है। बीमारी में मरीज को एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन दिन में कई बार लगाया जाता है और ये लगभग 21 दिन तक लगातार लगवाना पड़ता है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अगर लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, वरना ये लापरवाही जान ले सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बताया है कि ब्लैक फंगस की एंट्री मरीज के शरीर में नाक और मुंह के जरिए होती है। हरिश्चंद्र घाट पर एक दिल को दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। वहां 21 वर्षीय एक लड़की चिल्ला रही थी, मां अब मुझे कौन संभालेगा, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो। उसकी ये चित्कार जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उस लड़की के ना कोई आगे था और ना कोई पीछे था। इस लड़की का नाम सोनम जायसवाल है। सोनम ने बताया कि 11 मई को उसकी मां कमला देवी को बुखार आना शुरू हुआ तो जौनपुर के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। 15 मई को लगभग 2 बजे उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसे जिला अस्पताल जौनपुर से BHU अस्थायी कोविड अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां जाने के लिए एक एम्बुलेंस दी गई। करीब भोर में 4 बजे यानी कि सुबह 4 बजे हम लोग मां को लेकर BHU पहुंचे। लगभग 1.5 घंटे बाद DRDO हेल्प डेस्क पर बताने और रेफर लेटर दिखाने के बाद 2 फार्मासिस्ट कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सोनम की मां को अंदर ले गए और उसके बाद उसकी मां का पता नहीं चला, यानी उसे कोई हाल नहीं बताया गया। हेल्प डेस्क पर पूछने पर बार बार कहा जा रहा था कि उसकी मां ठीक है। करीब 12 बजे एक डॉक्टर से निवेदन करने के बाद
उन्होंने वीडियो कॉल से मां से बात करा दी। मां बोली कि बहुत प्यास लगी है, पानी भिजवा दो। यहाँ कई बार पानी मांगा पर किसी ने नहीं दिया। फिर डॉक्टर बोले आपकी माता कमला देवी ठीक हैं। उस समय ऑक्सीजन लेवल 88 था, लेकिन अचानक 2 बजे मोबाइल पर फोन आता है कि मैं DRDO अस्थायी कोविड अस्पताल से बोल रहा हूं। क्या मेरी बात सोनम जायसवाल से हो रही है? सोनम बोली हाँ, आपकी बात सोनम से हो रही है। उधर से कहा गया कि आपकी माता कमला देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी देने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे। मां के निधन के बाद सोनम ने अपने चाचा को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया, सारी बात सुनी, लेकिन वह घाट पर नहीं आए। बाद में सोनम ने अपने अन्य रिश्तेदारों को फोन किया, वो कुछ घंटे के बाद घाट पर पहुंच गए। अब वक्त था मां का अंतिम संस्कार करने का। सोनम ने अपनी पूरी व्यथा घाट के चौधरी को सुनाने के बाद उससे रहम की भीख मांगी। चौधरी ने कहा कि बहुत कम होगा तो 10,000 लग जाएगा। समस्या तो कंधा देने की भी थी। सोनम के पास कुल जमा 3 लोग थे। इस पर सोनम जोर से चिल्लाई, बोली हे ईश्वर, अभी कितनी और परीक्षा लोगे तुम मेरी। फिरोजाबाद के सिरसागंज से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। संपत्ति के बंटवारे के विवाद को लेकर एक मिनी ट्रक चालक ने सोमवार को सुबह दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे दिया। मंदिर में ले जाकर सब्जी काटने वाली चाकू से 5 साल के बेटे का गला रेता, फिर अपना गला काट लिया। ग्रामीणों ने किसी तरह मंदिर का दरवाजा खुलवाया, बच्चे को अस्पताल ले गए। पुलिस ने चालक को सैफई भेजा। दोनों की हालत नाजुक है। परिवारजनों का कहना है कि उसने अवसाद के चलते ये कदम उठाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रविवार को ट्वीट करके कहा था कि मौजूदा समय में 25 देशों ने उनका समर्थन किया है, लेकिन उनके दावों को खारिज करते हुए बोस्निया और हर्जेगोविना की विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश ने कभी ऐसा समर्थन नहीं किया था। बोस्निया और हर्जेगोविना की विदेश मंत्री बिसेरा तुर्कोविच ने कहा कि उनके देश ने कभी भी इस्राएल का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने बयान जारी किया है जिसे उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि बोस्निया और हर्जेगोविना का ध्वज केवल शांति का समर्थन करता है और फिलिस्तीनी क्षेत्रों के ध्वज के लिए एक उचित समाधान प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। इजराइल का ध्वज हिंसा, स्थायी शांति, स्थिरता की ओर नहीं ले जाता है। हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करते हैं जिनमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हम दोनों देशों को शामिल करने के लिए समाधान का समर्थन करते हैं और यह मानते हुए कि केवल बातचीत ही स्थायी शांति ला सकती है। हम उन पहलों का भी समर्थन करते हैं जो हिंसा की लहर को रोकने में मदद करती है। तो आपने देखा, इस प्रकार से नेतन्याहू का यानी कि इजराइल का एक झूठ सामने आया जिसमें उसने इस देश के समर्थन के बारे में उनका फ्लैग ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी थी। इजरायली लड़ाकू विमानों द्वारा गाजा पे लगातार जबरदस्त हवाई हमले किए जा रहे हैं। पिछले सोमवार को हुई ताजा हिंसा के बाद से गाजा पट्टी में अब तक लगभग 58 बच्चों सहित 34 महिलाओं की मौत हो गई है। इसके अलावा अब तक मरने वालों की कुल संख्या 197 हो चुकी है। इजराइल में भी 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है।
सोमवार तड़के करीब 10 मिनट तक हुए धमाकों से गाजा शहर का उत्तर से दक्षिण का इलाका थर्रा उठा। एक बड़े इलाके पर हुई बमबारी पिछले 24 घंटे में सबसे भीषण रही है। इस हवाई हमले में दक्षिणी गाजा सिटी के बड़े हिस्सों को बिजली पहुंचाने वाले एकमात्र संयंत्र से बिजली की एक लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इजराइल ने हमास के लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनके कई कमांडरों के घर को निशाना बनाने का दावा किया है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सालों से नहीं रहने के लायक गाजा आखिर इजराइल से कैसे युद्ध कर रहा है। इस युद्ध में देश को कौन से देश उसकी मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2012 में एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि 2020 तक गाजा रहने लायक नहीं रहेगा। अभी 2021 चल रहा है और गाजा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में से एक है। गाजा साल 2007 से इजराइल और मिस्र की नाकाबंदी झेल रहा है। वहां बेरोजगारी हद से ज्यादा है और बिजली पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। फिर भी इस इलाके में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये कैसे मुमकिन हो रहा है। गाजा पर हमास का शासन है। हमास ने 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव जीते थे। इसके बाद संगठन ने 2007 में फतह पार्टी की अध्यक्षता वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सेना को गाजा पट्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद से ही इजराइल और मिस्र ने गाजा की नाकेबंदी कर दी। दोनों देशों ने गाजा पट्टी से सामान और लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कर्नाटक के कोलार में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने एक ही मंडप में 2 महिलाओं से शादी की। ये दोनों बहनें हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी में ऐसा ही हुआ है। व्यक्ति ने कुरुदुमले मंदिर में एक ही विवाह समारोह में शादी की। 7 मई को हुई यह शादी तब चर्चा का विषय बन गई जब इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। उमापति के रूप में पहचाने जाने वाले दूल्हे ने मूल रूप से अपनी रिश्तेदार सलीला से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसने शादी के लिए एक शर्त पहले ही रख दी। महिला ने लड़के से कहा कि वह उसके साथ तभी शादी करेगी जब वह उसकी गूंगी बहन सलीला से शादी करेगा। बेंगलोर मिरर ने बताया, मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने 2 बहनों से एक ही मंडप में शादी रचाई है। दोनों परिवारों ने इस मामले पर चर्चा के बाद तय किया कि वह दोनों बहनों से शादी करेगा। 7 मई को उमापति ने सुप्रिया और सलीला दोनों के साथ एक ही स्थान पर शादी की और वे शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि शादी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उमापति को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसकी एक दुल्हन नाबालिग है।